Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, in the last class we have discussed about expenditures and receipts and we have very well understood. But today children, this is the last class of this chapter, that is basic accounting terms. And children, in this class I am having some of the terms which I think should be known by you, because you are learning the basics of accountancy. That's why I think so these terms should be clear in your mindset. And within this series children, without wasting any time, I just want to I just want to start with the first term, that is goods. Now children, what is goods? Children, goods are the things in which we are dealing. जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं, जिसको हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी को गुड्स कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरा मेडिकल स्टोर है तो मेडिसिन जो मैं परचेज सेल कर रहा हूं वो मेरे लिए गुड्स हैं. अगर मैं कोई जनरल मर्चेंट की शॉप खोले हूं तो आटा, दाल, चावल वो मैं खरीद के ला रहा हूं और सेल कर रहा हूं फर्दर, मेरे लिए गुड्स हैं. जिस भी चीज़ का मैं बिजनेस कर रहा हूं, जिस भी चीज़ की मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, वो मेरे लिए गुड्स हैं. अगर गुड्स हैं तो सर नीचे क्या लिखा है, परचेजेस और सेल्स. अब अगर आपको गुड्स समझ आ गया है तो गुड्स समझने के साथ आप ये समझें कि जो गुड्स आप खरीदने जाते हैं मार्केट से, जो गुड्स आप खरीद रहे हैं मार्केट से, उनको उस पूरी प्रोसेस को या प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स फ्रॉम मार्केट इज नोन एज परचेजेस. उस एक्टिविटी को, यानी जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, दिस एक्टिविटी विल बी नोन एज परचेजेस. और यहीं पे अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल्स. यानी इफ वी आर परचेजिंग गुड्स, if we are buying goods from the market, they are purchases for us, and if we are selling the goods in the market, they are sales for us. अब कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है क्या कि सर हमने कोई बिजनेस चलाया, कोई फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री में हमने एक मशीनरी परचेज करी. अब ये मशीनरी क्या है? तो चिल्ड्रन, ये मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि हम मशीनरीज में डील तो कर नहीं रहे. हमें अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी लगानी पड़ी, तो मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट है. अब फिक्स्ड एसेट होने का मतलब कि अगर हमने बाय करी है तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको परचेजेस के नाम से नहीं दिखा सकते. परचेजेस तो सिर्फ उन्हीं को दिखाएंगे जो गुड्स में हम डील करते हैं. अभी मैंने गुड्स का मतलब आपको समझाया था. तो द सेम थिंग विल बी अप्लाइड हेयर ऑल्सो. That is, if we are purchasing machinery for the sake of production of goods, then it cannot be treated as goods. But at the same time, if we are dealing with something, dealing in some other thing, जिसका हम परचेज सेल रेगुलर करने वाले हैं, मशीनरी हर रोज परचेज और सेल नहीं करने बैठेंगे हम. वो तो एक बार मंगाई, 5 लाख 6 लाख की मशीनरी मंगा के लगा दी और फिर सालों साल वो काम करेगी. तो वो गुड्स नहीं है, उनकी परचेज सेल में हम इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन जिस चीज़ की परचेज सेल करने वाले हैं, अब मशीनरी से कुछ प्रोडक्शन करेंगे, उसको सेल करेंगे, और प्रोडक्शन करने से पहले किसी चीज़ को लाएंगे तो उसी चीज़ का तो प्रोडक्शन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या करा, मैंने क्लोथ्स खरीदे. आई बॉट सम क्लोथ्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन. मैंने क्लोथ के पीसेस खरीदे, कपड़े खरीदे, और आई एम जस्ट कन्वर्टिंग देम. I'm just converting that into what? Into shirtings, into jeans, into trousers. तो जो परचेज करके लाए, रॉ मटेरियल लाए, वो भी गुड्स है हमारे लिए, और जो सेल कर रहे हैं वो भी गुड्स है हमारे लिए. आप समझ रहे गुड्स क्या चीज है, परचेजेस क्या चीज है? परचेजेस जो हम मार्केट से बाय करते हैं फर्दर सेल करने के लिए, वो है परचेजेस. ना कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए और कई सालों तक वो हमें बेनिफिट देने वाली है. बिल्डिंग खरीदी अपने बिजनेस के लिए और वो सालों तक बेनिफिट देने वाली, वो गुड्स नहीं है, वो बिल्डिंग है. गुड्स तो वो चीज़ जिसमें हम डील करेंगे, जिसकी हम परचेज सेल बार बार करेंगे. दे आर गुड्स फॉर अस. अब अगली बात कर रहा हूं.
तो गुड्स अगर समझ आ गया तो गुड्स की ही परचेज सेल करी जाएगी, दैट्स इट। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि परचेज सेल है क्या। मैंने अभी शुरुआत में आपको एक एग्जांपल दिया था मेडिकल स्टोर का। तो समझ लीजिए कि मैं मेडिसिन खरीद रहा हूं, जो परचेज कर रहा हूं फर्दर सेल करने के लिए, वो जो खरीद रहा हूं, बाय कर रहा हूं मेडिसिन बाजार से, दे आर परचेजेस फॉर मी। और उन्हीं मेडिसिन को जब मैं फर्दर सेल करूंगा मार्केट में तो दे विल बी सेल्स फॉर मी। अब अगला टर्म देखिए, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। बहुत सिंपल है, नाम से समझ आना चाहिए वैसे तो आपको। परचेजेस करके लाए, लेकिन परचेजेस क्या है? परचेजेस जो करके लाए, गुड्स परचेज करके लाए, उसमें कुछ कमी निकली। वी आर अनसेटिस्फाइड विद द गुड्स, there can be some kind of defective goods. Now we want to just what? We want to just return them, उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें हम परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न करते हैं वापस, ऐसे ट्रांजैक्शन को कहा जाता है परचेज रिटर्न। इसी तरीके से हमने कोई गुड्स सेल कर दिए, सेल करने के बाद वही सेल किए हुए गुड्स हमारे पास अगर रिटर्न होके आ जाएं किसी भी वजह से, चाहे वो डिफेक्टिव गुड्स हों या उन्हें ज़रूरत ना हो, एक्स्ट्रा चले गए हों, उन्होंने वापस किए, दे विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न। अब अगली बात करते हैं, क्रेडिटर्स और डेटर्स क्या होते हैं। तो चिल्ड्रन, परचेजेस जब हम करते हैं, बाइंग ऑफ गुड्स, when we are buying goods from the market, when we are doing purchases from the market, at that time children, the buying of goods, the purchases can be of two types. It can be on cash, it can be on credit. सर ये क्रेडिट मतलब क्या है? क्रेडिट मतलब उधार। तो अगर कैश पे हम परचेज कर रहे हैं तो कैश परचेजेस, लेकिन अगर हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, किस पे? क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो जिससे भी हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे उसको नाम देंगे एक। उसको क्या नाम देंगे सर? उसको नाम देंगे क्रेडिटर का। उसको क्या बुलाएंगे? क्रेडिटर। सर क्रेडिटर? जी बिल्कुल सर, एग्जांपल दीजिए तो समझ में आए। चलिए एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। चलिए मान लीजिए मिस्टर ए इज देयर एंड आई हैव परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए, and I have said Mr. A, I have convinced Mr. A that Mr. A, I will give you the amount of this goods or I will pay you for these goods, for the purchase of these goods after 1 or 2 months, 1-2 महीने में मैं आपको दूंगा वापस पेमेंट। मिस्टर बी एग्री हो गए। अब आप बताइए, यहां पे जो मैंने परचेजेस करी, वो चाहे मिस्टर ए से परचेजेस करी हूँ क्रेडिट पे, चाहे मिस्टर बी से परचेजेस की हूँ क्रेडिट पे, चाहे मिस्टर राम से परचेजेस की हूँ क्रेडिट पे, चाहे मिस्टर श्याम से परचेजेस की हूँ क्रेडिट पे, लेकिन हम कहेंगे क्या कि जिससे भी हमने परचेज की, मान लीजिए मिस्टर ए से परचेज किए क्रेडिट पे, तो मिस्टर ए को कहेंगे कि मिस्टर ए हमारे क्रेडिटर हैं। मिस्टर बी से परचेज की क्रेडिट पे, मिस्टर बी हमारे क्रेडिटर हैं। इन दिस मैनर चिल्ड्रन। तो सर डेटर कौन होते हैं? डेटर होते हैं चिल्ड्रन जिनको हम क्रेडिट पे सेल करें। क्रेडिट पे परचेज किया तो क्रेडिटर बना लिए, क्रेडिट पे सेल किया तो डेटर बना लिए। फिर समझिएगा ध्यान से, एक बार फिर से रिपीट करूं सभी के लिए। क्रेडिट पे परचेजेस कर रहे थे मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए क्रेडिटर बन गए। क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं अगर, तो जिनको सेल करेंगे वो डेटर बन जाएंगे। मान लीजिए मिस्टर राम को मैंने गुड्स सेल करे, और कैसे किए? कैश सेल नहीं थी, कैश सेल नहीं थी। कैसी थी? क्रेडिट सेल्स थी, उधार पे सेल किया है। उधार पे सेल किया है तो मिस्टर राम हमारे क्या हो गए? डेटर हो गए। यानी कि आगे चल के मिस्टर राम हमें वापस पे करेंगे, तो वो कौन हो गए? डेटर। अब अगर आप क्रेडिटर और डेटर का मतलब अच्छे समझ गए तो एक और चीज समझते चलिए साथ के साथ। वो क्या चीज है सर? तो चिल्ड्रन, अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को हमें पैसा एक दिन देना पड़ेगा, क्योंकि हमने उधार पे उनसे परचेस किया है तो हम उनको देंगे। और अगर देंगे
क्रेडिटर को अगर हम पैसा देंगे यानी देना बाकी है अगर, तो हमारे ऊपर क्या आ गई, एक लाइबिलिटी बढ़ गई। सर लाइबिलिटी मतलब वैसे तो मैंने पहले समझाया वीडियोस में आपको, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार समझ लीजिए। लाइबिलिटी मतलब जो हमारे दायित्व होते हैं, जो हमें अपने दायित्व को फुलफिल करना पड़ता है एक दिन, ऐसे दायित्व। लाइबिलिटी मीन्स व्हेन वी आर सपोज्ड टू पे समथिंग, वी आर सपोज्ड टू गिव समथिंग टू समवन ऑन इन कमिंग टाइम, इन द कमिंग फ्यूचर, ये होती है लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसा हम लायबल हैं, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हमें क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा। और अगर क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, तो क्रेडिटर एक तरीके की लाइबिलिटी हुए। तो ये याद रखिएगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में आप जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि क्रेडिटर्स को क्या बोला जाएगा। क्रेडिटर्स क्या है हमारे लिए, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के रूप में हम क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करेंगे। तो सर डेटर्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? डेटर्स का ट्रीटमेंट करेंगे चिल्ड्रन एसेट के रूप में, क्योंकि हमें एक ना एक दिन पैसा उनसे मिलेगा वापस। देना नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि उनका ऑब्लिगेशन है हमें देना। वो ऑब्लिगेशन में वो एक ना एक दिन हमें देंगे पैसा वापस। तो ऐसे लोगों को, डेटर्स को हम कैसे ट्रीट करें? वी विल ट्रीट दीज डेटर्स एज एन एसेट ऑफ द बिजनेस, एज एन एसेट ऑफ द कंपनी। इस तरीके से चिल्ड्रन ट्रीटमेंट होगा। सर और बताइए आगे क्या टर्म्स है, जल्दी जल्दी बताइए, अब बता नहीं पा रहे हैं। आइए देखें, बैड डेट्स। ये बैड डेट्स कौन सी चीज होती है सर? चिल्ड्रन बैड डेट्स होते हैं वो जो डेटर्स हमें पैसा नहीं दे पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटर्स से हमें पेमेंट रिसीव करनी थी, डेटर्स हमें पैसे देते, हमने सेल करी थी, कैसे करी थी, क्रेडिट पे की थी, और डेटर्स को हमें पैसा देना था, लेकिन डेटर्स ने पैसा नहीं दिया। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, डेटर्स हो सकता है इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, नहीं दे पाए, पैसा ही नहीं था उनके पास देने के लिए। या फिर क्या हो सकता है, डेटर्स के मन में ही नहीं था देना, उन्होंने हमसे ले तो लिया, हमसे सेल तो करवा लिए गुड्स, हमसे ले लिए गुड्स उधार पे, और फिर उधारी करके भाग गए। कुल मिला के हमें पैसा, हमारी पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई उनसे। तो उसके लिए एक अलग नाम दिया गया। ऐसे डेटर्स को हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, किस जगह ले जाते हैं? बैड डेट्स। अब बैड डेट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, या जितनी भी चीज़ें अभी पढ़ी, इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे जर्नल एंट्रीज होती हैं, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम समझते चलेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट बहुत सरल टर्म है, सबको पता होना चाहिए। डिस्काउंट, जब भी हम मार्केट जाते हैं और कम पैसों में कोई चीज़ मिल जाती है तो हम कहते हैं भैया उसमें तो डिस्काउंट मिल गया हमें। डिस्काउंट मतलब जब प्राइस जो देना उसमें अगर रिडक्शन हो जाए कोई, तो वो हमारे लिए डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट दो तरीके का हो सकता है जनरली, यहाँ पे तो दो अलग लिखे हैं, लेकिन जनरली एक डिस्काउंट क्या, अगर हम दुकानदार हैं तो एक तो हम डिस्काउंट किसी को दे सकते हैं, जिसको हम सेल कर रहे हैं उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब हम परचेजेस करने जाते हैं तो डिस्काउंट हमें मिल भी जाता है। दो ही तरीके से तो डिस्काउंट का काम हो सकता है। हाँ सर, दो ही तरीके से हो सकता है, लेकिन आपने तो यहाँ कुछ और दो तरीके लिखे हैं, वो क्या है ये बताइए जल्दी से। तो आइए देखें, डिस्काउंट, ट्रेड एंड कैश। यानी कि डिस्काउंट के दो तरीके, यानी टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट आर देयर, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट। चिल्ड्रन, ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट दिस इज चार्ज्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस, ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द गुड, एंड दिस इज नॉट शोन individually in the books of accounts. This is not shown separately in the books of accounts. Such kind of discount is known as trade discount. तो सर कैश डिस्काउंट क्या होता है, जल्दी से ये भी बता दीजिए। चिल्ड्रन, कैश डिस्काउंट जैसा नाम वैसा काम। कैश डिस्काउंट इज टेलिंग अस दैट दिस डिस्काउंट इज स्पेशली गिवन फॉर प्रमोटिंग कैश ट्रांजेक्शन, या फिर फॉर प्रमोटिंग कैश पेमेंट, या फॉर प्रमोटिंग प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट।
मतलब सर, मतलब चिल्ड्रन, ये जो कैश डिस्काउंट है ये तब दिया जाता है जब हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर हमें कैश पेमेंट कर दे, यानी उसको कैश पेमेंट देने के लिए मनाना जो है, उसको राज़ी करने के लिए उसको लालच दिया जाता है, एल्योर किया जाता है कि भाई देखो आपको जितना डिस्काउंट मिला उससे हम ज़्यादा दे देंगे, इतने रुपए और डिस्काउंट देंगे अगर आप कैश पेमेंट कर देते हैं तो। ये हो गया कैश डिस्काउंट। सर एग्जाम्पल दीजिए तो समझे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव गॉन टू अ शॉप एंड आई एम परचेजिंग समथिंग विच कॉस्ट मी ₹100 ₹100 की चीज़ मुझे मिल रही है और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब ₹100 का लिस्टेड प्राइस है, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर आपने दिया तो 100 का 10% यानी ₹10। तो 100 माइनस 10 ₹90। ₹90 का वो गुड्स मेरे पास आ गया। अब ₹90 का मेरे पास तो आया, जितने लोग हैं क्या उन्हें भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सभी के लिए। जितने भी कस्टमर्स आएंगे वो चीज़ खरीदने वो ₹90 में ले जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने दुकानदार से कहा कि ये ₹90 में बाद में दूंगा, तो दुकानदार ने अब लालच दिया। दुकानदार ने क्या कहा? दुकानदार ने कहा सुनो, अगर ये पेमेंट तुरंत कर दोगे ₹90 का तो तुम्हें 10% और डिस्काउंट देंगे, यानी कैश डिस्काउंट देंगे। अब 10% तो पहले से कम है ही, वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है। हाँ सर किया है। ₹90 में 10% और चार्ज कर दिया उसने, यानी कि 90 का 10% यानी ₹9। ₹9 उसने और हमें जो है डिस्काउंट दे दिया। तो अब कितने का हो रहा है? अब कितने रुपए में देने? 90 में से ₹9 और घटा दीजिए। ₹10 तो पहले घटे हुए थे, ₹9 और घटाइए, कितना हो गया? ₹81। So 81 rupees are supposed to be given to that shopkeeper from my side. जहां 90 दे रहे थे अब 81 ही देने। बस फर्क ये पड़ेगा मुझ पे कि 90 में थोड़े दिन बाद देता, 81 अभी देने पड़ेंगे, लेकिन ₹9 का फायदा भी तो हो रहा है। सोचिए। हाँ सर ये तो बात है, ₹9 का फायदा भी हो रहा है, राइट। तो अब बताइए मेरे मन में लालच आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आना तो चाहिए, लालच तो आएगा आपके मन में, और लालच आएगा तो मैं ये कैश डिस्काउंट अवेल करने की कोशिश करूंगा। क्या ये कैश डिस्काउंट सबको मिलेगा? नहीं सर सबको तो नहीं मिलेगा, ये तो मुझे मिला, क्योंकि मुझे उन्हें क्या करना था? मुझे मनाना था। शॉपकीपर मनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उन्हें कैश पेमेंट कर दूं। फॉर द सेक ऑफ गेटिंग कैश पेमेंट फ्रॉम मी ही डिसाइडेड टू गिव मी कैश डिस्काउंट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जहां ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चिल्ड्रन सेपरेटली नहीं दिखाया जाता है, वहीं कैश डिस्काउंट हम सेपरेटली दिखाते हैं। सर कैसे दिखाते हैं, थोड़ा सा बताइए। नहीं चिल्ड्रन, आई डोंट थिंक दैट दिस टॉपिक इज नीडेड टू बी कवर्ड राइट नाउ। ये टॉपिक हम कवर करेंगे अगले टॉपिक के बाद, यानी अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन, और उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे जर्नल एंट्री। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद जब मैं जर्नल एंट्री पे आऊंगा तब इसका मतलब आपको डिटेल में बताऊंगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को अलग अलग ट्रीट कैसे किया जाता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट व्हाइल डूइंग द जर्नल एंट्रीज। एंड चिल्ड्रन, this will be really very fantastic. This will be really very, I can say what, interesting for you to study all these things. And yes children, I think so that you have understood what I have made you understood. What I was trying to make you understand, you have understood each and everything. And now children, with this I come to an end of the class. अगला टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। Thank you for watching this video children. Have a nice day. Thank you. Bye bye. Take care.